श्री गोदारांगे, श्री गोदारांगे, भजो रे मन 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 श्री गोदारांगे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। देखिए फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आए पूछ लो। मैंने कहा रास माने क्या, रस माने क्या। हर पल प्रेमी की याद में रस आ रहा है, हर पल प्रीतम की याद में जीवन गुजर रहा है। शरीर संसार की सेवा कर रहा है और आत्मज्ञान से भगवान का प्रेम ऐसा पीने को मिल रहा है कि शायद ये जीवन उसके बिना रह नहीं सकते। मगर ऐसा भूख लगे तब ना, ऐसी भूख नहीं लगती। तो प्रकृति को, संसार को, माया को अपना मान लिया, फंस गया। जब भगवान ने कहा गीता में वासुदेव सर्वम, मैं हूं, तो अलग हुआ कैसे? अभिन्नता में एकता एकदम ज्ञान से ज्यादा प्रगाढ़ता हो जाती है। अरे जब सब कुछ भगवान है तो आपका संसार में भी प्रेम भगवान का प्रेम है। तो ऐसे बढ़ता है रस, इसका नाम है रास। ये रस प्रतिक्षण विद्यमान है। सुख पहुंचाने के लिए, अब बता रहा हूं आपको, सुख पहुंचाने के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये माधुर्य भाव होता है। जैसे विद्वानी जी, अब माधुर्य भाव समझ लो। जैसे विद्वानी जी भगवान को केला खिलाते समय अपने आप को भूल गई। क्या खिला रही हैं? केले की जगह केले का छिलका खिला रही हैं। अपने को भूल गई और भगवान भी अपने को भूल गए। भगवान भी अपने को भूल गए, विद्वानी भी भूल गई और भगवान भी प्रेम में भूल गए। ये प्रेम होता है। कुछ अंश में बता रहा हूं आपको, माँ और बेटे में ऐसा होता है। बालक समझता नहीं, माँ सुख पहुंचाती है, वो उछाल वाला प्रेम है। कभी दो दो होकर एक हो जाते हैं, कभी एक होकर दो हो जाते हैं। अनेक वर्षों के साथ रहते पर लगता है कभी मिले ही नहीं। आप सोचो, मीराबाई ने भगवान को प्रेम किया और कैसा प्रेम किया? जहां निस्वार्थ प्रेम होता है वहां स्वार्थ की गंध नहीं आ सकती। जहां स्वार्थ की गंध है वो प्रेम ही नहीं है। जैसे मीराबाई का किसी को शरीर नहीं मिला, साड़ी का एक पल्लू मिला, छोर मिला, क्योंकि शरीर चिन्मय हो गया। भगवान के प्रेम में ये प्राकृतिक शरीर चिन्मय हो गया। तो ऐसा प्रेम कैसे होता है ये भी बता दूं। गुरु की शरणागति से प्राप्त होता है।
गुरु की शरणागति से। जब तक अहंकार है, करने का भाव है, तब तक ये प्रेम नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वहां करना नहीं होता, करना होना में बदल जाता है, करना नहीं होने लगता है। जैसे श्वास लेते हो तो करना होना एक हो गया, जैसे नाड़ियां चलती हैं, ऐसे भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, प्रेमी का ध्यान है बदल गया। जैसे मकान है, जल है, ये सब भगवान का, ये शरणागति होती है। चिंतन अपने आप से आप हो रहा है, चिंतन करना नहीं, अपने आप हो रहा है। अब देखिएगा, शमशान भूमि में लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी प्रेमिका प्रेमी का चिंतन कर रही है। यानी हर सांस में, रात को आंख खुल गई, हो गया चिंतन चालू। इसे कहते हैं प्रेम। वो प्रेम नहीं उठ के नहा धो के मंदिर में जाएंगे तो प्रेम चालू होगा, वो प्रेम है ही नहीं, वो तो धोखा है जो आप और हम लोग अपने आप को खूब देते हैं। अभी मैं परिवार का काम कर रहा हूं, अभी मैं दुकान का काम कर रहा हूं, अभी मैं मकान का काम कर रहा हूं। काम कोई भी करे, शरीर प्रेम का ध्यान सदा बना रहे, उसे रस कहते हैं, उसे रास कहते हैं, उसे असली स्वार्थ कहते हैं। और आप और हम लोग पाना तो चाहते हैं। अरे चर्चा आपके साथ साल के आखिरी दिन इसलिए कर रहा हूं, एक ही दिन में आप चाहो तो पूरे साल की कमाई आज ही कर सकते हो। तो साधक को क्या करना चाहिए? करना होने में बदल जाए, करना ना पड़े, हो रहा है, हो रहा है, तो ये शरणागति हो गई। ये सर्वोपरि गीता में कही गई। ऐसे एक मस्ती होती है, ध्यान से सुनो। जब मस्ती में वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, लोग देखते हैं। ये ख्याल ही नहीं कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं। वो मस्ती नहीं है, वो दिखावा है। ऐसा हो जाता है, बालक जैसी अवस्था हो जाती है, मस्ती में रहता है। इसे भक्ति कहते हैं। और ये कब होती है? जब किसी गुरु की शरणागति में ये जीव चला जाता है, जिसे गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, अभी बहुत लंबी यात्रा है, जहां पर कहा गया मन मना भव। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत थोड़े से शब्दों में समझ लीजिए, भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि हर सांस में हो प्रीतम का सुमिरन। अगर जल्दी से जल्दी हम कल्याण करना चाहते हैं, एक क्षण भी अपने प्रीतम का चिंतन ना छोड़ो। अब प्रीतम में देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी मंदिर की मूर्ति से प्रेम नहीं, जिससे तुम्हारा प्रेम है उसमें भगवान को देखो, भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका चिंतन आसान होता है। उसके साथ बोल सकते हो, उसके साथ आलिंगन कर सकते हो, उससे अपनी बात का जिरह कर सकते हो। भगवान से यही प्रेम होता है। गोपियां भगवान से लड़ती भी हैं, प्रेम भी करती हैं। आप और हम लोग जिसे प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन ये कब होगा? अगर
संत महात्माओं के शब्दों पर हमें विश्वास हो जाए, सत्संग या भगवान से रोकर प्रार्थना, तब ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब आगे चर्चा जो करने जा रहा हूँ इसी श्लोक की, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो बीच में मैंने आपको एक प्रसंग सुना दिया कि जिससे आपको पूरे साल की कमाई एक ही दिन में हो सकती है, अगर चाहो तो। अब बहुत सरलता से सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न करूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा, मन इधर उधर से हटाकर आप भी एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है। मनुष्य जब तक नई नई वस्तु चाहता है। एक पति ने कहा अपनी पत्नी से, देख सोने की ज्वेलरी मत खरीद। बोले क्यों? बोले ज्वेलरी में 25% खोट होता है। तू एक काम कर, 10 तोले का सिक्का गले में लटका ले, उसे पसंद नहीं आता। आप कहोगे ये बात तो सही है। अब आप बताओ, बहुमूल्य चीज चाहिए या दिखावा चाहिए? आप सोच लो, कोई कंफर्म नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपको दिखावा पसंद है तो फिर ज्वेलरी पहनिए, और अगर सत्य पसंद है, प्रेम पसंद है, तो भगवान का प्रेम पहनिए, प्योर गोल्ड पहनिए, अमृत स्वरूपा पहनिए। तो क्या कहा? जब तक मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है, एक मकान में रह के बोर हो जाता है, दूसरा मकान देखता है, दूसरा मकान देख के बोर हो जाता है, तीसरे मकान में रहता है, अब इससे बढ़िया मकान मिले, अब इससे बढ़िया मकान मिले। भगवान कहते हैं अभी इसका भटकाव खत्म नहीं हुआ, वापस भेजो शरीर में। संसार में हम ऐसे आते हैं, नई नई वस्तु, शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। नई नई इच्छा करना जन्म मरण का हेतु बन जाता है। जब तक आपके मन में संकल्प नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, मिटने को आप तैयार नहीं हैं, अपने अहंकार को बनाए रखना चाहते हैं, तब तक ऐसे ही आते रहोगे और ऐसे ही जाते रहोगे। मनुष्य में, हर जीव में एक इच्छा शक्ति होती है और एक प्राण शक्ति होती है। ध्यान से सुनो, एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। अब आप बताओ, अब आपकी इच्छा नए नए सामान की, नए नए मकान की, नई नई पोशाकों की, नए नए शरीरों की, तो भगवान का क्या दोष है? हाँ बताओ, कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता। जवानी, सब जवान बना रहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अभी इसे संसार में मिट्टी में रस आ रहा है, अभी इसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसे के जीवन में कोई सद्गुरु नहीं मिला है, अभी ये यहीं भटक रहा है। ऐसे ही वो भगवान भी हमें बार बार भेजते रहते हैं। और मैंने आपको 2 चीज कही, इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति, सांस खत्म हो जाएंगे, नया जन्म होगा। जब तक सांसारिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, ऐसी प्रीत, ऐसी शरणागति, ऐसा विश्वास गुरु के शब्दों में, भगवान के शब्दों में
नशा हो तो ऐसा हो जो उतरे नहीं, अब कोई इच्छा नहीं। ऐसी इच्छा शक्ति ना रहने से प्राण शक्ति नष्ट होने पर पुनः जन्म नहीं होता। और अगर प्राण जा रहे हैं और इच्छा संसार में रह गई, अभी तो बेटे का ये काम नहीं किया, अभी तो बेटी का ये काम नहीं किया, अभी तो मकान बनता हुआ रह गया, अभी तो ये काम रह गया, अगर इच्छा शक्ति रह गई तो 100% आओगे। आज तक तो यही हो रहा है भाई, आप और हम लोगों के साथ में। आगे का मैं कह नहीं सकता। आज तक तो हमारा यही दुर्दशा हुई है हमारी आज तक। हम कोई ना कोई सांसारिक माइक मिटने वाली चीजों की चाहना करते रहते हैं। हम उसके घर में ये देख कर आए, हमारे घर में ये होना चाहिए, उसके घर में ये देखा, हमारे घर में ये होना चाहिए। कभी संत महात्माओं को, भक्तों को नहीं देखते कि वो कैसे प्रेम करते हैं। दिखावे में जीने, हाँ, इंसान जब दिखावे में जिएगा तो भगवान समझ जाते हैं ये दिखावा पसंद करता है, इसे यहीं लाके पटको। और मैंने आपको 2 बातें कही, चाहो तो नोट कर लो, इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति। जब तक दिव्य प्रेम का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या समझोगे। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिएगा। इच्छा शक्ति खत्म हो गई, प्राण शक्ति सांस बाद में निकले, इच्छाएं पहले समाप्त हो गई तो जन्म नहीं होगा। प्राण पहले निकल गए, इच्छा रह गई तो जन्म होगा। बस रिजल्ट आपके सामने है। आप भगवान को दोष मत देना, किसी गुरु को हम दोष नहीं दे सकते। मीरा के जीवन में कोई इच्छा नहीं थी, भगवान ने आत्मसात कर लिया। संत महात्मा अपने आप को आत्मज्ञान में सराबोर कर लेते हैं, परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं, संसार में खूब प्रेम करते हैं, लेकिन सब में भगवान को देखकर। बस इतनी सी एक लीला है। भगवान ने भी संसार में आकर खूब प्रेम किया, लेकिन अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को नहीं भूले। ये बातें आपके साथ इसलिए चर्चा करता हूं कि किसी प्रकार हमारे मन में ये संकल्प हो जाए। भगवत प्राप्ति तो कभी कठिन नहीं थी, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। हमारी चाह संकल्प नहीं कर पा रही है। हर सेकंड रास क्यों नहीं होता। गोपियां हर सेकंड अपने प्रीतम, अब ध्यान से सुनो, वो भगवान नहीं मानती। कभी ये मत समझ लेना भगवान श्री कृष्ण को वो भगवान मानती थी ना, अपना प्रेमी, अपना प्रेमी मानती थी। तो 24 घंटे पूजा करते हुए भी निला भगवान को रही हैं और ध्यान अपने प्रेमी का कर रही हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो। अभी हम लोग जानते नहीं इन चीजों को। और विश्वास करने के लिए सबसे सरल उपाय है सत्संग, या भगवान से रोकर पुकारना। वो सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकता है भगवान। जयदयाल गोयनका जी कहा करते थे, अगर गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास हो जाए
तो सत्संग अमृत बन जाता है, आत्मा का प्रेमामृत रस बनकर के बहने लगता है। भगवान या तो रोने से रिझते हैं, रोना कौन सा? रोना भी कैसा? पागल होने की रुत होना। कहते ना, बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आँखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की, आँखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। अब आप बताओ, ऐसे कभी रोना आता है हमारे को? लोग पूछे क्या कारण है, आप भी कहो हमें कारण का पता ही नहीं है, क्या कारण है, क्यों रोना आ रहा है? प्रेमी की याद, प्रीतम का संग। लेकिन क्या करें, अनादिकाल से आज तक हम सांसारिक उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। पाना सब चाहते हैं भगवान को, अभी आपको गुरु हरिदास का एक प्रसंग सुनाऊंगा रस में, कि कन्हैया उनके रोने से कैसे बरसात करने लगते थे, कैसे खुशबू में नाचने लगते थे, कैसे उनके चारों तरफ चक्कर काटने लगते थे। प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है उसको समझेंगे। पहले इस श्लोक को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, बहुत प्यार से कीर्तन कीजिएगा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गो